बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद उमैर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ये देखेंगे कितने डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ हम उन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट इनटू आवर टर्मिनल। ऑल राइट, तो हम अपने टर्मिनल पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम शो होगा विद सम डिफ़ॉल्ट नोटेशन @साइन, और उसके बाद आपको आपका होस्ट नेम शो होगा। होस्ट नेम से मुराद ये होती है कि नेटवर्क पे आपको एक डिफरेंट नेम असाइन होता है जिसके थ्रू आप नेटवर्क पर अपनी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सबसे बेसिक कमांड जिसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे वो है ls। ls बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज शो करता है विद इन योर ओन डायरेक्टरी जिसमें आप अभी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ls करके एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम ls को -l के फ्लैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ls-l हमें फाइल्स के साथ साथ उन फाइल्स की परमिशन की भी इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ls-l करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम अवेलेबल होता है अलोंग विद द फाइल्स इंफॉर्मेशन, जो ये शो करता है कि वेदर दिस फाइल्स अ डायरेक्टरी, उसको रीड की परमिशन है, उसको राइट की परमिशन है, वो कौन से ग्रुप से है, ब्ला ब्ला। नेक्स्ट ls को हम -a के फ्लैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ls-a करूँ तो ये मुझे मेरी डायरेक्टरी के अंदर जितनी हिडन फाइल्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन देगा। अब हिडन फाइल्स हम कैसे चेक करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर डॉट की कन्वेंशन के साथ कुछ डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, विच मीन्स कि ये हिडन फाइल्स हैं। तो इसको जल्दी से ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं ls करूं तो मेरे पास कोई भी डॉट के साथ डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, जबकि अगर मैं ls-a करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हिडन फाइल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑल राइट, ls को हम ls-lt के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि t आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी लास्ट मॉडिफाइड फाइल है आपकी डायरेक्टरी के अंदर, इसको सॉर्ट करके सबसे ऊपर ले आता है। सो इन केस अगर मैं ls-lt करके एंटर करूं तो आप देख सकते हैं कि ये वो फाइल है जो सबसे आखिर में मैंने मॉडिफाई की है। नेक्स्ट इस कमांड को हम देखने लगे हैं वो है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब आप pwd करके एंटर करते हैं तो आपको अपनी करंट डायरेक्टरी जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक लिनक्स की कमांड आती है वो है टच। टच से हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ टच न्यू फाइल .txt, दैट मीन्स कि इट्स अ टेक्स्ट फाइल। अगर मैं लिस्ट करके चेक करूं तो ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट कर देगा न्यू फाइल के नाम से। इसी तरह आप एक कमांड से मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूं टच न्यू फाइल 1.txt न्यू फाइल 2.txt तो ये मेरे पास दो एक्स्ट्रा फाइल्स बना देगा जिनको मैं ls करके देख सकता हूँ। यू कैन सी वी हैव न्यू फाइल 1 एंड न्यू फाइल 2, राइट। ऑल राइट, टच के बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो है नैनो। नैनो बेसिकली लिनक्स का एक एडिटर होता है जिसके थ्रू आप फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक न्यू फाइल बनाई थी, उसकी को मॉडिफाई करके देख लेते हैं। सो अगर मैं टाइप करूँ नैनो न्यू फाइल डॉट, और अगर मैं टैब प्रेस करूँ तो जितनी भी मेरे पास फाइल्स होंगी इस नाम के साथ, जिनके साथ पहले ये नेम अवेलेबल है, वो सारी शो हो जाएंगी। सो अगर मैं टैब प्रेस करूं तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा विद .txt, और अगर मैं इंटर हिट करूं तो ये एडिटर में मुझे मेरी फाइल खोल के दे देगा जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। तो चलिए जल्दी से इसको मॉडिफाई भी करके लिख लेते हैं। अगर मैं टाइप करूं दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, और मैं कंट्रोल S के साथ इसको सेव करूंगा और कंट्रोल X प्रेस करूंगा तो ये सेव एंड क्विट कर देगा। सो इनकेस अगर मैं अपनी फाइल को देखना चाहूँ दोबारा मैं टाइप करूंगा नैनो न्यू फाइल डॉट टैब के साथ कंप्लीट करूंगा और एंटर हिट करूंगा तो दैट विल शो मी द मॉडिफाइड फाइल, राइट, विच हैज़ दीज 3 लाइन्स एडेड। ऑल राइट, नेक्स्ट लिनक्स की बेसिक कमांड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एको। एको के बाद कोई भी अगर मैं चीज़ स्क्रीन पर टाइप करता हूँ तो मुझे मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एको उमैर तो ये मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे देगा, और इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ एको सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो ये मुझे वो स्ट्रिंग भी स्क्रीन पर प्रिंट करा के दिखा देगा। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि मैंने बहुत दफ़ा एक कमांड टाइप की जिसने मेरी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा क्लियर, हिट एंटर, और ये मेरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास लिनक्स की बेसिक कमांड आती है mkdir, जिसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मैं टाइप करता हूँ mkdir और मैं टाइप करता हूँ लिनक्स, तो ये लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर बना देगा। तो अगर मैं चेक करूँ
तो आई हैव दिस न्यू डायरेक्टरी अवेलेबल विद द नेम लिनक्स। इसी तरह आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी विद द नेम लिनक्स, तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ या मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा RMLI, टैब प्रेस करूँगा, ये खुद ही नेम उठा लेगा और मैं हिट इंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा, इसने डायरेक्टरी को डिलीट नहीं किया, बिकॉज लिनक्स इज नॉट अ फाइल, इट्स अ फोल्डर, यू हैव टू डिलीट इट रिकर्सिवली। तो अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना हो तो आप टाइप करेंगे RM-R and Linux and it will delete our directory. We don't have this directory available, right? इसी तरह अगर आपने किसी फाइल को डिलीट करना हो तो आप सिंपली उसका पाथ दे देंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल RM new file.txt and will delete the file. So इसका मतलब ये हो कि आपको रिकर्सिव फ्लैग नहीं पास करना पड़ेगा in order to delete the स्पेसिफिक फाइल। ऑलराइट, तो हमने एको को देख लिया था। अब हम देख लेते हैं कि अपना यूज़र नेम कैसे फाइंड करते हैं लिनक्स में। आप जिस पर्टिकुलर यूज़र से लॉग इन है, अगर आप उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली आप टाइप करेंगे एको विद $यूज़र विद कैपिटल, हिट एंटर एंड विल शो यू योर यूज़र नेम। सिमिलरली अगर आप अपना होस्ट नेम देखना चाहते हैं तो आप सिंपली टाइप करेंगे होस्ट नेम, तो ये आपका इन माई केस FCP आपका होस्ट नेम प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से अगर आप अपना IP एड्रेस लिनक्स में देखना चाहते हैं तो आप सिंपल टाइप करेंगे ifconfig। एक बहुत ही क्विक वे जिससे आप अपना IP एड्रेस लिनक्स में देख सकते हैं वो है होस्ट नेम डैश कैपिटल I के फ्लैग के साथ जब भी आप इंटर हिट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको आपके IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह अगर आप अपने लिनक्स कर्नल की, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो सिंपली आप uname-a करेंगे तो ये आपको लिनक्स, आपका होस्ट नेम, आपके कर्नल का वर्जन और डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट अवेलेबल है तो सिंपल आप कैट की कमांड यूज़ करेंगे और अपनी फाइल का पाथ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इन माई केस न्यू फाइल 1.txt, तो मुझे मेरी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो स्क्रीन पर प्रिंट करा के शो कर देगा। नेक्स्ट जिस लिनक्स कमांड को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नई डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करूँ mkdir linux और मैं इसके अंदर नेविगेट करना चाहूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा cd-li टैब और ये मुझे उसके अंदर ले जाएगा। अगर मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कराऊँ तो यू कैन सी कि राइट नाउ आई एम इन लिनक्स, राइट। इसी तरह cd के डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं cd डॉट करूँगा तो ये मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखेगा और अगर मैं cd डबल डॉट करूँगा तो ये मुझे अपनी पिछली डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। इसी तरह अगर मैं cd के साथ कोई भी पाथ प्रोवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल cd/etc/opt, तो ये मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है cp का मतलब होता है कॉपी समथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी फाइल कॉपी करके किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा cp न्यू फाइल, दैट इज़ अ फाइल पाथ, न्यू फाइल 1.txt ./linux। ये मैंने पाथ प्रोवाइड किया उस डायरेक्टरी का जहाँ पर मैं फाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ। हिट एंटर एंड लेट्स सी इनसाइड लिनक्स नाउ वी हैव दिस न्यू फाइल अवेलेबल राइट हियर। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने कॉपी टाइप करना है, सोर्स जो भी आपकी फाइल है एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पर आप सोर्स का पाथ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आप डेस्टिनेशन का पाथ प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको उस सोर्स को उस डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर देगा। इसी तरह अगर मैं कोई डायरेक्टरी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से किसी दूसरी डेस्टिनेशन के अंदर पेस्ट करना चाहूँ तो उसके लिए सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में चेक करूँ तो मेरे पास लिनक्स नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल है। लेट्स क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी फॉर द डेमो पर्पस। सो आई एम गोना टाइप mkdir linux 2, ऑलराइट, एंड सी वी हैव नाउ टू डायरेक्टरीज अवेलेबल, लिनक्स एंड लिनक्स 2। अगर मैं लिनक्स को लिनक्स 2 के अंदर पेस्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, cp-r for the directory source, that is my linux ./linux2 which is my destination. Hit enter, go to linux 2 and we have our linux directory available here. सो इन केस अगर आपने डायरेक्टरी को डिलीट करना है या कॉपी करना है तो आप -r का फ्लैग यूज़ करेंगे। कोई फाइल कट करनी है या मूव करनी है तो सिंपली मैं मूव की कमांड यूज़ कर सकता हूँ। मूव की कमांड बेसिकली क्या करेगी कि उस फाइल की कॉपी नहीं बनाएगी बल्कि उस एग्जिस्टिंग फाइल को दूसरी डायरेक्टरी में जाके कट करके पेस्ट कर देगी, राइट। सो इन केस फॉर द डेमो पर्पस अगर मैं अपनी डायरेक्टरी में चेक करूँ तो मेरे पास लिनक्स और लिनक्स 2 के नाम से 2 डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। तो चलिए एक डेमो पर्पस के लिए हम इसको ज़रा मूव करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फाइल मूव करनी है तो मैं सिंपली mv करके न्यू फाइल 1.txt करूँगा और मैं इसे / यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स 2 के नाम से जो डायरेक्टरी उसके अंदर पेस्ट कर दो और मैं जाके चेक करूँगा
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसने इस फाइल को मूव कर दिया उस डायरेक्टरी के अंदर। वी डोंट हैव दिस फाइल अवेलेबल एनीमोर। और अगर मैं लिनक्स 2 के अंदर जाऊँ, cd linux 2 एंड ls, तो मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है। मुझे हिस्ट्री चेक करनी हो कि मेरी हिस्ट्री में मैंने कितनी कमांड्स टाइप की हैं, तो सिंपली मैं टाइप करूँगा हिस्ट्री एंड इट शो मी द हिस्ट्री ऑफ ऑल द कमांड्स जो मैंने अभी यूज़ की हैं, राइट। नेक्स्ट लिनक्स की बेसिक कमांड जो हम यूज़ करते हैं वो है who am I बेसिकली हमें बता देगा कि कौन से यूज़र से हम लॉग्ड इन है। तो इन केस इफ आई टाइप who am I, ये मुझे मेरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट लिनक्स की कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है लेस बेसिकली हमारे पास किसी भी फाइल का कंटेंट शो करने के लिए होती है, जैसे कि हमने कैट यूज़ की थी। लेकिन इसका पर्पस ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है तो आपका उसका चंक ऑफ कंटेंट आपको शो करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बड़ी फाइल को ओपन करना चाहूँ तो मैं टाइप करूँगा लेस न्यू फाइल txt, तो ये मुझे इसका पूरा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, चंक ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर देगी। तो जनाब, ये तो थी हमारी आज की कुछ बेसिक लिनक्स कमांड्स जिनसे आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने ऐसा कुछ सीखा तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।